नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और ये मेरे पीछे जो तमाम ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये देश के युवाओं की है। वो बच्चे हैं जो एक लंबे अरसे से सरकारी नौकरियों की, एसएससी, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। और जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है, जब वो सोचते हैं कि उनके 1 साल, 2 साल, 4 साल की मेहनत जो है उसका वो नतीजा एक जगह जाकर एग्ज़ाम देंगे और शायद कुछ अच्छा फल उन्हें मिलेगा, तो पता चलता है कि एग्जाम्स में ही धांधली हो रही है। उनके सेंटर्स इतनी दूर हैं कि बच्चे जा नहीं पाते, और अगर गलती से पहुंच भी जाएं तो जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उनका आप मीम बना के शेयर कर सकते हैं। तो ये तमाम जो बच्चे आए हैं आज रामलीला मैदान में, पहले भी आपने जंतर मंतर से इनकी आवाज़ देखी थी और आज फिर रामलीला मैदान से एक बार ये आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि सरकार पर, शासन पर इन्हें भरोसा नहीं है। पिछली बार इन्होंने ज्ञापन सौंपा था डीओपीटी मिनिस्टर को, पर उसके बाद भी जो परीक्षाएं हुई उनमें सेम परेशानियां हुई, और इसलिए बच्चे आज यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ एक अभ्यर्थी और भी हैं। मैम, पिछली बार भी जंतर मंतर पे आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, हमने वहाँ से भी आपकी आवाज़ उठाई थी। उसके बाद डीओपीटी मिनिस्टर से आप लोग मिले, ऐसा लगा कि चीज़ें अब संभल गई हैं। फिर क्या दिक्कत हो गई कि आज यहाँ कड़कती धूप में फिर परेशान होने आए हैं? ये ना एक और दो प्रॉब्लम्स नहीं है जिनकी वजह से दिक्कतें आ रही है। ये एक बहुत ही बड़ा सिस्टमैटिक फ्लॉ है और वो हमें पता है कौन लोग इस चैनल में मिले हुए हैं। उसके वजह से वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब अपना प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में जो स्टूडेंट्स और जो फार्मर्स हैं और भी जो सेक्शंस हैं उनका मजाक बना के रख दिया है। मतलब अभी उस टाइम उतना ऑर्गेनाइज हम स्टूडेंट नहीं था, आए और लाठी चढ़ा दी। पर इस बार काफ़ी टाइम से हम लोग ऑर्गेनाइज होने का कोशिश कर रहे थे, काफ़ी टाइम से हम लोग कर रहे थे कि कैसे प्रोटेस्ट किया जाए, कैसे किया जाए। तो परमिशन लेके हम रामलीला मैदान में आ गए। जो लास्ट टाइम प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद आप सबको पता है क्या हुआ है? जो सेंटर्स थे जिनमें प्रॉब्लम्स था, जिनका सर्वर टूट रहा था, सब कुछ हो रहा था, उन्हीं सेंटर्स को दोबारा दे दिया गया। और कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं। हम सब लोग जो भी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, हम सब लोग उस सिस्टम में घुसने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्टम कैसा चलता है और क्या होना चाहिए। तो आप ट्रांसपेरेंट रखो सिस्टम को, आप हमसे कॉन्वर्सेशन करो, जो भी सिस्टम में है आप हमसे बात करो, फेस टू फेस आइए। स्टूडेंट्स हैं, टेररिस्ट तो नहीं है ना। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि जिस सिस्टम में घुसने के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है। तो जब आप सिस्टम को जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि सिस्टम को बदलने के लिए लड़ाई बहुत मुश्किल है। हम पहले जंतर मंतर गए, पर फिर हमें लगा कि हमें अब उस मैदान में उतरना पड़ेगा जो रामलीला मैदान है, जहाँ से हमारे देश में क्रांति आएगी। और इस बार जब हम डिमांड लेके आए, हमें छोटा मोटा कोई बदलाव नहीं चाहिए। हम स्टूडेंट्स कमीशन ऑफ इंडिया का डिमांड कर रहे हैं इस मंच से। हर एक क्लास और हर एक सेक्शन का एक कमीशन है। जो स्टूडेंट्स है वो सबसे वल्नरेबल क्लास होता है। उसका ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई लिंग होता है, क्योंकि वो एक तो अपना पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है पैसे के लिए, और घर वालों पे उसके लिए डिपेंडेंट होता है, और टीचर्स पे एजुकेशन के लिए। एजुकेशन का भी पता है हमें कितना प्राइवेटाइज हो चुका है सब कुछ, कितना कुछ महंगा हो गया है सब कुछ। तो हम लोग तो हर जगह से फंस के रह गए छात्र, तो इतना वल्नरेबल है। तो उस वल्नरेबल सेक्शन के लिए अगर कोई कमीशन नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि कमीशन होना चाहिए। वरना ये लोग क्या करते हैं, आप अभी एमसीडी के पास जाओ, आप इसके पास जाओ, आप उसके पास जाओ, इधर तो घुमाते रहते हैं और एक सोल्यूशन नहीं मिलता है। सरकार, प्रशासन की आप बात करें, सरकार कह रही है हमने 17 करोड़ नौकरियां दी हैं, अभी और बड़े बड़े वादे लेकर आ रही है। तो एक तरफ प्रशासन से आप लड़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के ये वादे हैं, कैसे यकीन करते हैं? आप अगर मेट्रो में या बस में कभी ट्रैवल करेंगे, सबको देखेंगे फ़ोन पे सोशल मीडिया चला रहा है। आप गांव जाएंगे, आप घर जाएंगे, सब लोग सोशल मीडिया चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे प्रोफेशन भी आपका होता है। बट नॉर्मल रील्स ट्रोलिंग हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, ठीक है। वो सब कुछ क्यों हो रहा है? हमारा युवा क्या कर रहा है आज? ये तो मतलब अगर सरकार बोलती भी है तो मुझे समझ नहीं आता लोग विश्वास कैसे कर लेते हैं। क्योंकि जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनके खुद के घर में जो 2 बच्चे बैठे हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। और अगर जनता एम्प्लॉयड होती तो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ सकता था सड़कों पे, या प्राइवेट एम्प्लॉय के पास छुट्टी था आने का? इतना भीड़ लाना भी आपको मालूम है कितना मुश्किल हो जाता है। ये आंकड़े सिर्फ कागजों पे हैं, ये सिर्फ कागजों पे है। आप जीडीपी की बात करते हैं, आप रियल जीडीपी नहीं दिखाते, नॉमिनल दिखा के, प्राइस इन्फ्लेशन दिखा के हमें बोलते हैं कि वो देखो जीडीपी क्या है। अब इन्होंने उन लोगों से पंगा ले लिया है जो ये सब पढ़ के आते हैं। अब हमारा बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि हम वो बच्चे जो लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, हम लोग बस अब खत्म हो गए। क्योंकि 6000 ये चुनावी रैलियों वाली भीड़ नहीं है जो बोला जाए उस पर मान जाए। ये वो है जो फैक्ट जानते हैं। हम फैक्ट जानते हैं, इसलिए हमें हंसी आ रहा है। 6000 सीट निकाल रहे हैं क्योंकि हमें भी पता है कोई कॉल करके हमें बोल रहा है सीट चाहिए तो इतना लाख दे दो।
4000 सीट अगर बिका हुआ है और 6000 सीट टोटल निकला है, वो 2000 हमारा बेवकूफ बना रहे हो कि हम निकलेंगे? और फिर कहो कि 17 करोड़ की नौकरियां दी गई हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, चुनाव के लिए आ जाते हैं, ऐसे उनको कोई मतलब नहीं है। कोई भी लीडर नहीं आया, कोई भी पॉलिटिशियन नहीं आया, कोई नामंत्रण नहीं देगा उनको। आपकी जनता है, आप आइए। और ये युवा है, जब आप भाषण देते हैं बड़े बड़े दूसरे देश में जाके, अपने देश में भी, कि ये जो युवा है देश का, यही हमें बचाएगा, यही हमें सब कुछ करेगा, तो जो युवा है उसके लिए क्यों नहीं आते हो? क्योंकि युवा सही दिशा में नहीं जाएगा तो गलत दिशा में जाएगा। हमारे कंट्री में क्राइम क्यों बढ़ रहा है? इतना सब कुछ क्या करेगा युवा? अब कुछ भी कोई भी पॉलिसी ला रहे हैं, हम लोगों का बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। हम जिस सिस्टम में घुस रहे हैं उसी का मजाक बना के रख दिया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उनसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, और उनकी बातों में तमाम लोग जो है कि हाँ भाई इन पे तो भरोसा कर ही लेते हैं लोग। एक बात तो आपका चैनल के मीडियम से मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आवाज़ उठाना, हमारे देश में इतना एंटी नेशनलिस्ट देखा जा रहा है, अगर मैं आवाज़ उठा रही हूँ, शायद मुझे अपने देश से बहुत प्यार है ना, बचाने के लिए उठा रही हूँ कि ये गलती है, इसको सुधारो। हमारे इतने बड़े बड़े फिलोसोफर्स बोल के गए हैं कि जो सबसे आपका सबसे करीबी इंसान होता है उसको आपको अपने पास रखना चाहिए, जो आपको क्रिटिसिज्म करता है उसको पास रखना चाहिए। हम लोगों को तो अपने पास ही बिठा देना चाहिए ना, कि आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, तभी तभी हमारा देश अच्छा चलेगा। वो आपके आसपास मीडिया में वही लोग हैं जो आपका तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसा मीडिया अगर आप आसपास रखेंगे, ऐसे लोगों को आप आसपास रखेंगे जो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से होगा? अभी कुछ ही थोड़ा दूर डूसू का इलेक्शन हो रहा है। डूसू का इलेक्शन में वो छात्र लड़ रहा है जिसका राजनीति से पहले से कोई लिंक है। वो करोड़ों रुपए उड़ा रहे, करोड़ों की गाड़ियां छात्र कहाँ से ला रहे हैं? यहाँ पर छात्र को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा गर्मी सर्दी से, हमें आदत है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। वो लोग इसी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मतलब इतना डिवाइड हो गया है ना हैव्स एंड हैव्स नॉट में स्टूडेंट्स के बीच में, कि और ये मंत्री लोग कभी नहीं सोचेंगे कि उनका बच्चा लंदन से पढ़ के आ रहा है, उनका बच्चा अगर यूपीएससी वगैरह का परीक्षा भी कर रहा है तो हमें भी दिखता है ओल्ड राजेंद्र नगर में वो किस तरह से आता है, वो परीक्षा देने कोचिंग आता है तो एसी गाड़ी में आता है, और उनका बंगला यही है सेंट्रल दिल्ली में। हम लोगों को रेंट से जूझना पड़ता है, हम लोगों को हरासमेंट से जूझना पड़ता है, और हमारा आवाज कोई नहीं उठाता है। जब मरता है तब बोलते कितना मरा, अच्छा 2 मरा है तो हमने नहीं आना है, ज्यादा लोग मरा है तब आते हैं। अच्छा पहले इन बच्चों को मूवमेंट बढ़ाने दो, एक बार इकट्ठे हो जाएंगे तो नेता साहब आ जाएंगे। वो नहीं चाहिए हमें। आप अभी आइए, आप हमारे साथ जुड़े, आप हमारा प्रॉब्लम सुनिए, लिख के जाइए, और आप वहाँ पर डिस्कशन करिए। यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए मत बैठिए। कब तक करेंगे ये प्रदर्शन? और इस बार मांगे नहीं मानी गई या मान के फिर फुसलाया गया कि देखो हो जाएगा, तो कैसे करेंगे? नहीं, इस बार तो हम नहीं हटने वाले हैं। और ये सरकार बहुत स्मार्ट है, ये सिस्टम समझता है हमेशा कि जो स्टूडेंट है ना वो एक वल्नरेबल क्लास है, उसको नौकरी के लिए भागना पड़ेगा, और जो बच्चा नौकरी के लिए लड़ाई के लिए आ रहा है वो बच्चा वही होगा जो पढ़ रहा होगा, तो वो 2 दिन में भाग जाएगा। बट इस टाइम बच्चा इतना परेशान है क्योंकि वो समझ चुका है कि नौकरी नहीं मिल रहा है इस देश में। तब वो लोग ऐसे कि कोई बात नहीं, 1 साल वैसे भी जाता है कि पढ़ाई परीक्षा, एक पेपर ही 1 साल में ही आता है, तो कोई बात नहीं, अब 1 और साल हम दे देंगे अपना, पर यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक हमें नहीं मिलता है इंसाफ। और ये बहुत ही लंबा मूवमेंट लड़ा जाने वाला है, और यहीं से हम डिमांड रखेंगे, और तब तक उठेंगे नहीं जब तक हमें स्टूडेंट्स कमीशन ऑफ इंडिया नहीं मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।